हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति। आज भाग 10 में बच्चों हम चर्चा करने वाले हैं एक त्रिभुज के क्षेत्रफल की, जिसके शीर्षों के निर्देशांक हमें ज्ञात हैं। अर्थात त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात होने पर उसका क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, इस भाग 10 में हम सीखने वाले हैं। अपनी नोटबुक तैयार रखिए, हर एक बात को ध्यान से सुनकर समझते हुए नोट कीजिएगा, बाद में खुद से दोहराइएगा। बच्चों, दोहराना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं दोहराएंगे तो आप भूल जाएंगे। देखिए, त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, और त्रिभुज के शीर्ष हमें पता है। यदि AX1 Y1, BX2 Y2 और CX3 Y3 कोई 3 बिंदु हैं, तो सबसे पहले ये समझिए, कोई 3 बिंदु होने का मतलब इनसे त्रिभुज बन भी सकता है और त्रिभुज नहीं भी बन सकता। स्थिति 1 देखिए, अगर त्रिभुज बन रहा है तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्ष आपको दिए गए हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, मेरे साथ सूत्र याद कीजिए। एक त्रिभुज आपको पता है जिसके शीर्ष आपको पता है, A शीर्ष है X1 Y1, B शीर्ष है X2 Y2 और C शीर्ष है X3 Y3। तो अगर ये त्रिभुज बन रहा है तो इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 मोड। अब जो मैं लिख रहा हूं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर्मूला आपको ऐसे याद नहीं होने वाला, या तो आपको बहुत ज़्यादा रट्टा मारना पड़ेगा या फिर आपको जो मैं बता रहा हूं याद करने की ट्रिक उसे समझिए। x y माइनस वाई 3 बार लिख लीजिए इसी को, प्लस x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई, और ये जो दो डंडे मैंने लगाए हैं इसको पढ़ते हैं मॉडुलस। 1/2 मोड x y माइनस वाई ब्रैकेट में प्लस x ब्रैकेट में y माइनस वाई प्लस x ब्रैकेट में y माइनस वाई, और फिर इसको याद रखिए 1 2 3 और चक्रीय क्रम में घुमाइए, 1 2 3 फिर 2 3 1 फिर 3 1 2। सबसे पहले 1 2 3 फिर 2 के आगे 3 3 के आगे 1, फिर 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 1 और 2। बात समझ में आई? ये हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। इस बात को लिख लीजिए, और जैसे मैंने लिखा वैसे ही आप लिखिए और याद भी कीजिए कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 मोड ऑफ। मोड का मतलब होता है कि आपको धनात्मक मान ही लेना है, निरपेक्ष मान लेना है, बिना साइन का मान लेना है। बिना साइन के लोगे तो इसका मतलब वो क्या है, धनात्मक है। चाहे इसके अंदर ऋणात्मक आए तो भी धनात्मक ही बना देना है। x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2 और फिर मोड क्लोज। ठीक है ना, समझ में आ गया? त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र याद भी हो गया ना? बिल्कुल आसान है, एक बार पुनः मैं याद करवाऊंगा। लेकिन वापस से स्थिति 2 की चर्चा करते हैं। स्थिति 1, जब इन 3 बिंदुओं को मिलाने से क्या बने, त्रिभुज बने, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये। और अगर 3 बिंदु एक ही रेखा में हो तो क्या त्रिभुज बनेगा क्या? तब तो त्रिभुज नहीं बनेगा। और जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो ये क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। और जैसे ही इस क्षेत्रफल को 0 के बराबर करोगे, ये 1/2 भी उधर 0 से जाके 0 हो जाएगा, 0 में जाके 0 बन जाएगा। और अगर ये बिंदु संरेख हैं तो फिर आपको मिल जाएगी संरेखता की शर्त या संरेखता का प्रतिबंध। संरेख होने का प्रतिबंध, 3 बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध, संरेखता का प्रतिबंध आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई 3 बिंदु संरेख हैं तो हम कहेंगे कि तीनों को मिलाने से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। मतलब त्रिभुज बनेगा ही नहीं, त्रिभुज बनेगा ही नहीं। दोनों बातें क्लियर हो गई। आइए कुछ उदाहरण करते हैं और हमने जो बात सीखी है त्रिभुज के क्षेत्रफल और संरेखता का प्रतिबंध, उन दोनों को और मजबूती से अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, हमारी पाठ्य पुस्तक का उदाहरण संख्या 11, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1, -1,
4,6 और -3,-5 है। तो देखिए त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं, हमें उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे माना A 1,-1, B -4,6 और C -3,-5 त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं। ठीक है, फिर लिखेंगे सूत्र इसलिए लिखेंगे बार बार ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल, और लिखेंगे कैसे, सूत्र को लिखेंगे कैसे अभी मैंने बताया, बराबर होता है 1/2 मोड ऑफ x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई, ऐसे लिखेंगे। फिर नंबरिंग डालनी है, नंबरिंग कैसे डालोगे, 1 2 3, फिर 2 से स्टार्ट करो 2 3 1, फिर 3 से स्टार्ट करो 3 1 2। अब भर दो x1 y1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 के मान। तो यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा 1/2। x1 तो कितना है 1, ये हो गया बच्चों देखो x1 x2 x3 y1 y2 y3, तो x1 हो गया 1, y2 कितना है, y2 है 6, ध्यान से भरना, माइनस y3 है -5, जो कि ये प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस x2 कितना है -4, ब्रैकेट में y3 कितना है -5, माइनस y1 कितना है, माइनस का 1 है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x3 कितना है माइनस का 3 है, ब्रैकेट में y1 -1 माइनस y2 कितना है 6। सारे मान आपको ध्यान से देख के रखना है, एक भी गलत हुआ तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। ये आ जाएगा 1/2 मोड ऑफ 6 और 5 11 प्लस -4 और -4 कितना हो जाएगा, देखो ये -5 प्लस 1 माइनस का 4 होगा, -4 को -4 से गुणा करोगे 16, प्लस ये आ जाएगा -7 को -3 से गुणा करोगे तो ये प्लस का 21। जोड़ लीजिए, देखो 11 और 21 कितना हो गया 32 और 6 38 और 10 48, तो ये आ जाएगा 1/2 गुणा 48 अर्थात 24 वर्ग इकाई। अगर बच्चों ऋणात्मक भी आए तो उसको धनात्मक बना लेंगे जब मोड हटाएंगे। देखो जैसे ही मैंने मोड हटाया तो गुणा में प्लस का 48 ही लिखा, अगर माइनस का 48 आता तो भी मैं प्लस का 48 ही लिखता। कितना आ जाएगा क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई। एक बार पुनः कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, x1 x2 x3 y1 y2 y3 के मान चेक कर लीजिए। x1 का मान 1, x2 का मान -4 और x3 का मान -3। 1 -4 -3 ठीक है। y2 y3 y2 6 y3 -5 तो 6 + 5 हो जाएगा ठीक है। y3 y1 y3 y1 -5 + 1 हो जाएगा। y1 y2 y1 है -1 y2 है -6 ठीक है। कैलकुलेशन भी चेक कर लीजिए, 6 और 5 11 एकम 11, -4 गुणा -4 प्लस का 16, -7 गुणा -3 प्लस का 21, 1 और 6 7 और 1 8, 8 की 8 और फिर देखो 2 और 1 3 और 1 4 ठीक है। 48 हो जाएगा, 48 में 2 का भाग लगाएंगे 24 वर्ग इकाई आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है उदाहरण संख्या 11 को हल करने में, बस आपको सूत्र में मान रखने थे। फिर देखिए अगला उदाहरण संख्या 12, बिंदुओं A 5,2 B 4,7 और C 7,-4 से बनने वाले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हल में हम लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल, सूत्र बताइए त्रिभुज के क्षेत्रफल का, जबकि उसके शीर्ष के निर्देशांक आपको पता है, तो 1/2 मोड x y - y प्लस
एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई, और नंबरिंग कैसे 1 2 3 2 3 1 3 1 2। कोई दिक्कत है क्या सूत्र लिखने में? याद करने की जरूरत नहीं है, हम तो लिख सकते हैं आसानी से। ये होता है इसलिए बिंदुओं ए 5,2 बी 4,7 और सी 7,-4 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल भरिए 1/2 मोड x1 का मान हो जाएगा, ये देखो x1 x2 x3 y1 y2 y3। तो x1 का मान 5, y2 7 माइनस y3 माइनस का 4 यानी कि प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस x2 कितना है 4, x2 है 4, y3 है माइनस का 4 माइनस y1 कितना है 2 प्लस x3 कितना है 7, y1 2 माइनस y2 कितना है 7, y1 माइनस y2। ठीक है, मान भर लिए। अब कैलकुलेट कर लीजिए 1/2 7 और 4 11, 11 5 कितना हो गया 55, माइनस का 6 हो गया, माइनस के 6 को 4 से गुणा करेंगे तो माइनस का 24, 2 में से 7 गया तो माइनस का 5, माइनस के 5 को 7 से गुणा करोगे तो माइनस का 35, कितना आ जाएगा माइनस का 35। 5 गुणा 11 55, 4 गुणा माइनस 6 माइनस 24, 7 गुणा माइनस 5 माइनस का 35। देखिए फिर आगे इसे आगे हल करते हैं बच्चों। ये हो जाएगा 1/2 मोड 55 में से 35 घटा लीजिए, कितना बच जाएगा 20 बच जाएगा। 20 में से 24 गया तो माइनस का 4 बचेगा, क्या मोड में माइनस का 4। इस माइनस वाले को जब मोड हटाएंगे तो ये किस में बदल जाएगा प्लस के 4 में, और ये 2 वर्ग मात्रक आपके पास क्या आ जाएगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। कोई दिक्कत आई क्या? बिल्कुल आसान है, सूत्र में रखना है बच्चों। अगला देखिए उदाहरण संख्या 13, बिंदुओं P माइनस का 1.5 3 Q 6,-2 और R -3,4 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इन तीनों बिंदुओं से मिलने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हल में आप सूत्र लिखिएगा और उसके बाद में त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल आपको निकालना है। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल भरिए, अब सूत्र में भरिए बच्चों 1/2 x1 बोलिए माइनस में 1.5, x1 के बाद में y2 माइनस y3 माइनस 2 माइनस 4 प्लस x2 हो गया 6, y3 4 माइनस y3 के बाद में y1 कितना 3 प्लस x3 है माइनस 3, y1 माइनस y1 है 3 माइनस y2 है माइनस का 2 जो कि हो जाएगा प्लस का 2। ये बात समझ में आई क्या कि मैंने सूत्र में डायरेक्ट ही भर दिए हैं। आपको सूत्र लिख के उसके बाद में अच्छा रिप्रेजेंटेशन करना है बच्चों, अपने उत्तर को अच्छे से लिखना है आपको। यहाँ आपका समय ज़्यादा नष्ट नहीं हो इसीलिए मैंने ऐसा किया है। चलिए फिर आगे देखिए 1/2 माइनस 1.5 को गुणा करोगे माइनस 6 से तो 15 छिकी 90 ये आ जाएगा प्लस का 9.0 अर्थात 9 प्लस ये आ जाएगा 6 गुणा 1 6 प्लस माइनस 3 गुणा 5 करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 15, और यहाँ देखिए 9 और 6 15, 15 माइनस 15 0, 1/2 गुणा 0 अर्थात 0।
इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब त्रिभुज है ही नहीं, और अगर कोई त्रिभुज होता तो उसका क्षेत्रफल कुछ ना कुछ तो होता। यहाँ तो क्षेत्रफल कितना आ गया, 0 वर्ग मात्रक आ गया। और इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ भी आप लिखिए। क्या लिखेंगे, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है तो हम कहेंगे अतः बिंदु P -1.5, 3, Q 6, -2 और R क्या है, -3, 4 संरेख हैं, इनसे कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है, इसीलिए तो क्षेत्रफल 0 आया है ना प्यारे बच्चों। आ गई बात समझ में। तो अगर आपको संरेख देखने हैं बिंदु तो आप उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। 0 आया तो कह दीजिए कि संरेख है, नहीं तो कह दीजिए कि संरेख नहीं है। अगला उदाहरण संख्या 14 देखिए। k का मान ज्ञात कीजिए, ये एक वेरिएबल है k, इसका मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु A 2, 3, B 4, K और C 6, -3 संरेखी हैं, एक ही रेखा में हैं। A, B और C अगर एक ही रेखा में है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर देखेंगे हम हल में लिखेंगे, क्योंकि बिंदु A 2, 3, B 4, K और C 6, -3 संरेखी हैं, एक ही रेखा में हैं, इसलिए x y - y प्लस x y - y प्लस x y - y बराबर क्या आएगा, 0। नंबरिंग लिखनी है बच्चों, लिख दीजिए 1 2 3 2 3 1 3 1 2। x1 y1 x2 y2 x3 y3 के मान रख दीजिए। x1 का मान बोलिए, पहला बिंदु है तो ये 2, ये x1 हो गया। y2 के -y3 माइनस का 3, इसलिए यहाँ प्लस का 3 लिखता हूँ। x2 4 y3 -y1 प्लस x3 y1 -y2 बराबर 0। तो ये आ जाएगा आपके पास 2k + 6, अंदर गुणा कर दीजिए 2 को, ये आ जाएगा देखो 4 गुणा -6 कितना आ जाएगा, -24, और ये आ जाएगा प्लस 18 -6 के बराबर 0। देखिए 6 प्लस का 18 प्लस का 24, 24 - 24 क्या हो गया, 0 हो गया, और ये -4 के बराबर 0 आ गया, और यहाँ से k का मान कितना आ गया, 0 आ गया, जो कि आपका क्या है, अभिष्ट उत्तर है। इस तरीके से हल कीजिएगा। उदाहरण संख्या 14 को संरेख दिया जाने का मतलब है त्रिभुज के क्षेत्रफल को आप 0 के बराबर कर दीजिए। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ही तो है जिससे कि हमने संरेखता का प्रतिबंध प्राप्त किया था बच्चों, ठीक है ना। चलिए अगला उदाहरण देखिए, उदाहरण संख्या 15। यदि A -5, 7 B -4, -5 C -1, -6 और D 4, 5 एक चतुर्भुज ABCD के शीर्ष हैं, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक चतुर्भुज ABCD है, ये रहा चतुर्भुज ABCD। A के शीर्ष क्या है, शीर्ष A के निर्देशांक है -5, 7, B के निर्देशांक है -4, -5, C के निर्देशांक है -1, -6 और D के निर्देशांक है 4, 5। A, B, C और D क्या हैं, इस चतुर्भुज के शीर्षों के निर्देशांक है, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, अगर आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसको 2 त्रिभुजों में तोड़ लीजिए। ये लो, मैं इसका विकर्ण BD खींच लेता हूं। अब मेरे पास 2 त्रिभुज बन गए। एक तो त्रिभुज बन गया ABD
और एक बन गया BCD। दोनों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दूंगा, दोनों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दूंगा तो मेरे पास चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आ जाएगा। हल में हम लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2। अब देखिए x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 का मोड। ठीक है, यही होता है सूत्र। जब आप बार बार इसको लिखेंगे ना ट्रिक से तो आपको ये याद भी हो जाएगा। 1 2 3 2 3 1 3 1 2, तो नंबरिंग भी आपको आराम से याद हो जाएगी। ठीक है ना, तो जितनी ज़्यादा बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। इसलिए त्रिभुज सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ ABD का क्षेत्रफल। ABD के लिए देखिए 1/2 x1 ABD x1 y1 x2 y2 x3 y3। x1 है -5, y2 -y3 प्लस x2 -4, y3 माइनस y1 है 7 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये प्लस का 5 कहाँ से आया पता है ना, y1 माइनस y2 कितना है -5, तो इसलिए। और ये आ जाएगा आपके पास 1/2 मोड ऑफ -5 गुणा -10 कितना हो जाएगा प्लस का 50 प्लस -4 गुणा -2 कितना हो जाएगा प्लस का 8 प्लस 4 गुणा 12 कितना हो जाएगा 12 चौक 48। जोड़ लीजिए सबको, 8 और 48 हो गया 56 और 50 106। 1/2 गुणा 106 अर्थात 53 वर्ग इकाई। कितना 53 वर्ग इकाई। ठीक है, इस त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल तो आ गया 53 वर्ग इकाई। उसके बाद में देखिए त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल 1/2 x1, ये हो जाएगा x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। x1 कितना है -4, एक बार के लिए इधर बना लीजिए BCD, ये BCD B शीर्ष के निर्देशांक कितने हैं -4 -5 -4 -5। C के निर्देशांक कितने हैं -1 -6 -1 -6 और D के निर्देशांक कितने हैं 4 5। तो यहाँ से इसको वापस से लिख लीजिए ताकि आपको भरने में आसानी रहे। ठीक है, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 का मोड। ठीक है ना, बढ़ लिया x1 x2 x3 y1 y2 y3 और यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए 1/2 -4 गुणा -11 प्लस का 44। 10 गुणा 1 कितना हो गया माइनस का 10 प्लस 4 गुणा 1 कितना हो गया 4। ये हो गया 48 माइनस 10 38। 1/2 गुणा 38 यानी कि 19 वर्ग इकाई। इसका क्षेत्रफल आ गया 19 वर्ग इकाई। हमें तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, इसलिए लिखेंगे अब
चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, दोनों को जोड़ लीजिए, 53 प्लस 19 वर्ग इकाई। 53 और 19 कितना हो गया बच्चों? 72 वर्ग इकाई हो गया क्या? 72 वर्ग इकाई। तो इस तरीके से आप किसी भी चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में बांटकर उनके क्षेत्रफल निकाल कर दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ के चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। उदाहरण संख्या 15 में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। इस तरीके से हल करेंगे। तो आज जो हमने सीखा है बच्चों, त्रिभुज के शीर्ष दिए जाने पर उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना और संरेखता का प्रतिबंध, इन दोनों में आपको कभी भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपने मेरे साथ हर एक बात को ध्यान से समझते हुए नोट भी किया था और अब बाद में दोहराएंगे भी। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए खुश रहिए बच्चों, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।